नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने गिट का लेक्चर पार्ट 1 जो था, वो हमने इसी पेज पे लाके छोड़ा था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि ये 3 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जिसके थ्रू आप गिट यूज़ कर सकते हैं और तीनों में गिट के कमांड सिमिलरली चलते हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम मोस्टली लैब करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि ये जो गिट लैब, गिटहब और बिटबकेट है, इसमें से हम एक को यूज़ करके ये चेक करेंगे कि भाई रिपॉजिटरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें ब्रांचेस कैसे बनाते हैं और उन रिपॉजिटरीज़ में कुछ अगर हमको चेक इन करना है फाइल्स तो कैसे चेक इन करते हैं। और साथ ही हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि गिट बैश के थ्रू, जो कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है गिट का, उसके थ्रू हम कैसे हमारी जो ब्रांचेस हमने क्रिएट की हैं उनको कैसे क्लोन करना है। कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे हम गिट के, उससे भी शुरुआत करेंगे जिससे हमको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए गिट के बारे में इस लैब सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आज यूज़ करेंगे गिट हब बेसिकली इसके लिए। तो सबसे पहले गूगल पे चलते हैं और जाके गिट हब हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप सिंपली टाइप कीजिए गिट हब अगर आप नए यूज़र हैं तो, और ये आपको लेके जाएगा आपको github.com पे। सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करिए। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो साइन अप कर लीजिए। साइन अप करते टाइम आपको कुछ यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है। मेरे पास खुद का अकाउंट है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ उस पर्टिकुलर अपने यूज़र ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से। आप जब साइन इन करेंगे दोस्तों, तो आपको फर्स्ट पेज दिखेगा जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी कौन कौन सी रिपॉजिटरीज़ हैं, आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं क्या, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि आपको कुछ गाइड भी दी जाएगी स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट। तो मेरे चलते हैं, मेरे प्रोफाइल ऑलरेडी है, मैं मेरी रिपॉजिटरीज़ पे तो आप क्लिक करता हूँ और मेरे पास अगर आप देखेंगे तो रिपॉजिटरीज़ में 2 रिपॉजिटरीज़ हैं। और आपके केस में अगर आप नए स्टार्ट किया है, आपने नया साइन अप किया है, तो आपके इस केस में 0 दिखाएगा ये। दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी कुछ रिपॉजिटरीज़ हैं, लेकिन हम आपके लिए बेनिफिट के लिए, बेसिक से बिल्कुल करने के लिए एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस रिपॉजिटरी का नाम दे देता हूँ माइक्रो सर्विस ट्यूटोरियल। तो जब आप एक नया रिपॉजिटरी बनाएंगे तो ये बता देगा आपको कि ये रिपॉजिटरी नाम आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये अवेलेबल है कि नहीं। तो ये अवेलेबल है गिटहब पे। दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि दिस ट्यूटोरियल, दिस रिपॉजिटरी इज फॉर ऑल माइक्रो सर्विसेज डिटेल्स इन हिंदी। ये आपको इस टाइप से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फिर आपके पास पब्लिक भी ऑप्शन है और प्राइवेट भी ऑप्शन है। तो इसमें दोस्तों हम पब्लिक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जिससे ये रिपॉजिटरी कोई भी यूज़ कर सके और उसको कमिट भी कर सके। और दूसरा, अगर आप प्राइवेट पे जाते हैं तो उसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी रिपॉजिटरी में जो जो काम कर रहे हैं उसमें से इसमें कौन नए चेंजेस डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता। और कई चीज़ें इसमें हमको ये भी देखनी पड़ेगी कहीं चार्जेबल तो नहीं है। तो इसलिए हम पहले पब्लिक की यूज़ करते हैं और इस करते हैं। और क्योंकि हमारी रिपॉजिटरी में अभी कोई फाइल नहीं है, तो हमारे को बेसिक एक फ़ाइल गिटहब ने प्रोवाइड कर रखी है, रीडमी फाइल। तो आइए उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमको वो फाइल ऑलरेडी उस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी में बन के मिल जाए। तो ये मेरा पहला कमिट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं क्रिएट रिपॉजिटरी। तो ये जैसे ही रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाएगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक readme.md फाइल आ जाएगी। readme.md फाइल के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो रिपॉजिटरी इज़ फॉर माइक्रो सर्विसेज डिटेल्स इन हिंदी, ये हमने जो लिखा था वहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये उस रीडमी के अंदर चला गया। तो ये हमारा एक रिपॉजिटरी क्रिएट हो गया दोस्तों। तो एक चीज़ अब हम ये कर लेते हैं कि इस रिपॉजिटरी में हमको रीडमी के अलावा में अगर मान लीजिए नई और कोई फाइल ऐड करनी है,
तो वो कर लेते हैं जिससे हम कुछ कमिट्स कर सकें, जिससे हमको समझ में भी आए कि अगर हम कमिट्स करते हैं तो क्या क्या होता है। तो एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर मान लीजिए वैसे तो मैं जावा, मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी लोगों का बैकग्राउंड जावा है, लेकिन मैं फिर भी काफ़ी सिंपल रखने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, जैसे C++ है, पाइथन है, जावा है। तो मैं उन सबको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, और गिट में ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भले ही आप इमेज डालें, आप TXT फाइल डालें, आप PDF फाइल, आप कोई सी भी टाइप की फाइल डालें, यू नेम इट, और आपको फाइल आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसको सिंप्लिसिटी को रखने के लिए मैं एक TXT फाइल का एग्जांपल लेता हूँ जिससे सबके लिए कंफर्टेबल हो। तो आइए हम बना लेते हैं एक फाइल जिसका नाम रख देते हैं माइक्रो। हम कर देते हैं इसको tutorial.txt, ठीक है। और इसमें हम कुछ लाइन्स ऐड कर देते हैं, जैसे दिस इज माय माइक्रो सर्विस ट्यूटोरियल इन हिंदी। आपको याद होगा हमने क्या क्या किया है माइक्रो सर्विसेज में, तो उसमें से मान लीजिए पहला जो चैप्टर था हमारा, क्रिएट यूरेका सर। और हमने क्या किया था अगर आपको याद हो तो, क्रिएट यूरेका क्लाइंट। क्योंकि ये माइक्रो सर्विस ट्यूटोरियल का मैंने डाला है, इसलिए जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ इसको, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल TXT फाइल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने। ये मान लीजिए कि मैंने आज जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने ये दो चीज़ें बना के रख दी थी। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, मैं इसको कमिट कर देता हूँ दोस्तों। माइक्रो सर्विसेज फर्स्ट ट्यूटोरियल डिज़ाइन, ऐसे करके हम इसको, जो भी आप कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं उस फाइल के बारे में, या उस फाइल के अंदर जो भी है उसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा आपको कमेंट के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, फर्स्ट कमिट डायरेक्टली टू द मास्टर ब्रांच, और दूसरा कमिट अ न्यू ब्रांच। ये हम अभी मास्टर ब्रांच में ही कमिट करके हम देखते हैं, और हम नई ब्रांच के भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो पहले मास्टर ब्रांच को कमिट करते हैं, अंदर ही कमिट करते हैं। बेसिकली हमको एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच देता है गिटहब जिसका नाम है मास्टर ब्रांच, और आप ये सेम चीज़ अगर आप गिट लैब में जाएंगे, बिटबकेट में जाएंगे, तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे मिलेगी। अगर आपको कस्टम कोई ब्रांच बनानी है तो वो आपके ऊपर है कि आप वो बना सकते हैं। तो अब आप देखेंगे तो ये पहला कमिट मेरे को यहाँ पर दिखाएगा, दो कमिट्स है मेरे पास इसके अंदर, और दो कमिट्स में पहला कमिट था हमारा रीडमी, जो कि हमारा इनिशियल था, जिसमें आपको वो फाइल दिख जाएगी जो भी आपने चेंजेस आपने डाले थे ये रीडमी फाइल के अंदर। और दूसरा कमिट जो हमारा है, वो ट्यूटोरियल फाइल का है। तो वो सारी डिटेल्स जो हमने डाली हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, और यहाँ पे ये भी दिखता जाएगा ग्रीन में कि आपने कितने सारे कमिट्स करते जा रहे हैं। तो ये 5 लाइन है, इसलिए यहाँ पे 5 दिखा रहा है। तो दोस्तों आइए एक दो बार ऐसे ही और कमिट करके देख देते हैं, जिससे हम आपको और डिटेल में समझा सकें कमिट के क्या क्या कमिट हमने, जैसे सेम फाइल को tutorial.txt जो फाइल है उसको मैं फिर से जाके एक बार और कमिट करता हूँ, और इसमें मान लीजिए मैं एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे एडिट ऑप्शन आता है, एडिट दिस फाइल, इसको आप एडिट कर सकते हैं, और इसमें अपनी और इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने उसके बाद इंटरैक्ट बिटवीन सर्वर एंड, ये भी किया हमने। फिर दोस्तों एक और काम किया था, रूल क्या बोल सकते हैं, API गेटवे का ट्यूटोरियल भी ऐड किया था, ये भी डाल देते हैं। और ये नई फाइल को फिर से हम उसी फाइल को फिर से हम कमिट करते हैं। ये मान लीजिए मैं थोड़े दिन बाद आया और फिर से मैं कमिट करना चाहता हूँ, तो ये मैं कमिट कर रहा हूँ सेकेंड टाइम। तो माय सेकेंड कमिट फॉर माइक्रो सर्विसेज, आप लिख दीजिए, और इसको भी मास्टर ब्रांच के अंदर ही हम कमिट कर देते हैं। तो आप जब
माइक्रो सर्विसेज ट्यूटोरियल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कितने कमिट्स हो गए हैं। तो ये कमिट्स एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। ये कमिट्स आपने ये एक एक कमिट को अलग अलग रखता है। ये बहुत ही इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और इस कमिट के अंदर यहाँ पर जो टैब्स हैं इसमें आप देखिए ये भी दिखा रहा है वन ब्रांच। तो वन ब्रांच कौन सी है आपको पता है? मास्टर ब्रांच। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन टैब्स में दिखती जाएगी दोस्तों। अभी हम कंट्रीब्यूटर तो मैं ही हूँ अभी के लिए, और भी अगर कोई लोग जुड़ेंगे तो वो उनका नाम यहाँ पर कंट्रीब्यूटर में आता जाएगा। और अभी हम रिलीज और पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप ऊपर के टेक्स्ट देखें तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम मेन यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, 2 बार हमने कमिट कर दिया है। और आप देखेंगे कि ये मास्टर ब्रांच के अंदर है। अभी मुझे ये चाहिए कि मैं, अगर मान लीजिए कि मैं मास्टर ब्रांच पे काम कर रहा हूँ। मास्टर ब्रांच वो ब्रांच होती है जो कि प्रोडक्शन पे जाती है अल्टीमेटली। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी साथियों को कुछ काम करना हो और वो फिर उसको, क्योंकि हमको चाहिए कि मास्टर ब्रांच जब जाएगी प्रोडक्शन पे तो उसमें सब कुछ डेटा प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि मैं कुछ एक और ऐसी ब्रांच बना दूंगा। मान लीजिए मेरे को कोई डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, मैं वो ब्रांच बना दूंगा डेवलपमेंट नाम से, जिससे मेरे जो भी साथ वाले हैं या जो भी मैं जिनको भी कमिट करना है, अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ेगा, जो डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर हम जब काम करेंगे वो हमको मास्टर में पहले मर्ज करना रहेगा। उसके बाद ही हम उस पर काम, अभी उसके बाद ही हम उसको प्रोडक्शन पे भेज सकते हैं। हम डायरेक्टली अगर भेज देंगे तो हमको पता नहीं कि वो चीज़ें सही है कि नहीं है। तो आइए एक और काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये tutorial.txt जो है, इसको इसके लिए मैं एक थोड़ा सा नई ब्रांच काट के दे देता हूँ लोगों को, जिससे वो इस पर काम कर सकें और अपना कोड बाद में मास्टर ब्रांच में मर्ज कर सकें। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं, एक और कमिट करते हैं फिर से। लेकिन ये जो कमिट रहेगा ये रहेगा हमारा नई ब्रांच पे। मैं इसके लिए नई ब्रांच ये भी बोल सकता हूँ हिंदी में कि मैं नई ब्रांच काट रहा हूँ इसके लिए। आइए यहाँ पे ऐड कर देते हैं एपीआई गेटवे के बाद। मान लीजिए आपने पढ़ा था हिस्ट्रिक्स और पढ़ा था रिबन, और इसके अलावा अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं डालेंगे। जैसे कॉन्फिग सर्वर है। अब तो आपको माइक्रो सर्विसेज की सारी चीज़ें याद होना चाहिए अगर आपने वो मेरे वीडियोस फॉलो करे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं जिससे आपको थोड़ा सा रिकैप भी कर सकूँ। और इसको हम कमिट कर देते हैं, बोलते हैं कमिट इनटू न्यू ब्रांच टू स्टार्ट डेवलपमेंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ कोड करके रखा है और उसमें आप कुछ अपना कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तो मैं डायरेक्टली अपने कोड को आपको मास्टर ब्रांच में शिफ्ट करना नहीं दूंगा अनलेस आप मेरे को वो चेंजेस करके दें और फिर मैं उसको मर्ज करूँ अगर मेरे को सही लगे। तो इसी टाइप से मैं डेवलपमेंट ब्रांच बना रहा हूँ जिससे आप लोग उसका यूज़ कर सकें और उस पर काम कर सकें। तो ये यहाँ से ऑप्शन आता है दोस्तों कि एक इंस्टेड ऑफ ये वाला रेडियो बटन मास्टर ब्रांच का, आप दूसरा रेडियो बटन सेलेक्ट करिए और यहाँ पे उस ब्रांच का नाम अपने हिसाब से, मान लीजिए आपने डेवलपमेंट दे दी। तो ये डेवलपमेंट ब्रांच आपने बना दी, नई ब्रांच हो गई डेवलपमेंट नाम की। अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रांचिंग हो गई कि आप नया ब्रांच क्रिएट कर रहे हो मास्टर से निकल के जो आ रहा है। तो इसको आप कर दीजिए प्रपोज फाइल चेंजेस। तो जब आप देखेंगे दोस्तों, तो आप जब अपने माइक्रो सर्विस ट्यूटोरियल में जाएंगे जो कि एक रिपोजिटरी है, उसके अंदर आप दिखेगा आपको यहाँ पे 2 ब्रांचेस। अभी तक आपको सिर्फ मास्टर ब्रांच दिख रही थी, अब आपको डेवलपमेंट ब्रांच भी दिखने लगेगी, पहले आपको ये नहीं दिख रही थी। इसी टाइप से जब आप कमिट्स में जाएंगे तो मास्टर ब्रांच के अंदर यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट करिए कि मास्टर सेलेक्ट कर दीजिए, वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको 3 कमिट्स दिखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर आप ये ब्रांच चेंज कर लेते हैं, जब आप डेवलपमेंट ब्रांच में चले जाते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 4 कमिट्स दिखेंगे क्योंकि आपने यहाँ से एक नई ब्रांच काट दी है
और उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको इसमें रिबन और हिस्ट्रिक सब दिखेगा, कॉन्फ़िग सर्वर दिखेगा, जबकि आपको जो आपका लास्ट कमिट था आपकी मास्टर ब्रांच में, एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, आपकी जो मास्टर ब्रांच में लास्ट कमिट था उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको API गेटवे तक ही दिखेगा, मतलब आपने 9 लाइंस ही इसमें ऐड की हैं अभी तक। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मास्टर ब्रांच और डेवलपमेंट ब्रांच। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जान लेने के लिए कि आपकी मास्टर ब्रांच में से आपकी डेवलपमेंट ब्रांच कैसे निकलती है। अभी थोड़ा सा और इसमें मास्टर ब्रांच में मैं चेंज कर देता हूँ कि जो मास्टर ब्रांच के जो लास्ट कमिट था वो था अपना API गेटवे तक। तो मान लीजिए कि मैं मास्टर ब्रांच को यहाँ पर ही इसमें कुछ और चेंजेस कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एडिट करता हूँ इसको और लिख देता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ अब मास्टर में, अब मेरा जो डेवलपमेंट ब्रांच है और मास्टर ब्रांच है दोनों में थोड़ा सा अंतर आ गया, मतलब ये दोनों एकदम परफेक्टली सिंक में नहीं है। जब मैं मास्टर ब्रांच का अगर डेटा देखूंगा और इसका डेटा देखूंगा तो थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो फाइनल कमिट इन मास्टर ब्रांच, तो ये हम सिलेक्ट करेंगे कहाँ पे, मास्टर ब्रांच में, और इसको कमिट कर दिया। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा मास्टर ब्रांच का कमिट। अब अगर आप देखेंगे आपके पास 4 कमिट्स हैं, 2 ब्रांचेस हैं, लेकिन अगर आपका डेवलपमेंट ब्रांच और मास्टर ब्रांच है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आपको कुछ पुल या पुश करना है तो आपको यहाँ पर कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट बोलना पड़ेगा। तो जब कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट बोलेंगे तो कैन नॉट ऑटोमेटिकली मर्ज, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो फाइल्स में जो अंतर है वो बीच में चेंजेस हैं, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने मास्टर ब्रांच में फिर से चेंज किया और वो चीज़ मास्टर ब्रांच और डेवलपमेंट ब्रांच की सिंक में नहीं है। अभी पूरा डेटा जो डेवलपमेंट के अंदर है वो मास्टर के अंदर नहीं है, तो हमको देख के खुद से मर्ज करना पड़ेगा इस टाइप की चीज़ें। वैसे तो गिट काफ़ी कुछ आप बोलेंगे तो अपने आप मर्ज भी कर देगा, वो भी कोई इशू नहीं, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगा दोस्तों। आइए इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अभी हमने जैसे ये देखा कि यहाँ पे हमने सारी रिपॉजिटरीज ब्रांचेस क्रिएट कर ली। अब हमने अगर इसको लोकल पे डाउनलोड करना है अपने कोड को और लोकल पे कुछ काम करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आइए इसके लिए पहले हम गूगल पे फिर से जाएंगे और गिट बैश करके, जो क्योंकि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास बैश नहीं है, तो आपको गिट बैश डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप मैकिन्टोश पे काम करते होते, लिनक्स पे कर रहे होते, तो आपको डायरेक्टली वहाँ से आपको बैश मतलब कर्नल मिल जाता। तो इस क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट है, अगर मैं यहाँ पर CMD डालूंगा और यहाँ पर सीधे लिखूंगा गिट, तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि गिट क्या है, इसलिए हमको गिट बैश चाहिए। ये ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, बहुत ही हर डिटेल में जाके, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो ये सब चीज़ें समझने में। तो ये जो गिट बैश है इसको आप git-scm.com से डाउनलोड कर लें। क्योंकि आप मैं विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को विंडोज़ 64 बिट डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों, तो वो आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा अभी हम काफ़ी बेसिक देख रहे हैं और हम आगे डिटेल में और जाएंगे। तो एक बार मैं आपको गो थ्रू कर दूँ, रिकैप कर दूँ जब तक वो गिट बैश डाउनलोड हो रहा है, कि हमारे पास अभी क्या है। हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी, मास्टर और डेवलपमेंट। मास्टर से हमने डेवलपमेंट काटी थी, बीच में ही हमने कुछ चेंजेस किए थे उसमें। उसके बाद हम वापस हमने उसमें मास्टर में, और ये जो कमिट्स दिखा रहा हूँ ये कमिट्स काहे के हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये मास्टर के हैं। अगर आप इसके ब्रांच चेंज कर देंगे तो काहे के हो जाएंगे, तो फिर ये डेवलपमेंट के हो जाएंगे।
मास्टर की जो लास्ट ब्रांच है, लास्ट मास्टर ब्रांच जो है उसका जो लास्ट कमिट था वो क्या था, वो था थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि भाई अगर आपको देखना है कि डेवलपमेंट का जो लास्ट कमिट था वो क्या था, तो उसमें डेवलपमेंट ब्रांच में जाइए और फिर वहाँ पे वेरीफाई करना तो प्लीज़ करिए कि आपका लास्ट कमिट क्या था। लास्ट कमिट था आपका कॉन्फिग सर्वर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे को अपने लोकल पे इसको डाउनलोड करना है, आपकी जो मास्टर ब्रांच है, तो यहाँ पर आपको आता है ऑप्शन क्लोन एंड डाउनलोड। तो ये आप यहाँ से काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्टली जिप फाइल को डाउनलोड कर लें, जो भी इसके अंदर होगा वो डायरेक्टली आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप गिट बैश ओपन करें, उसको जो अपना डाउनलोड एक्सी फाइल उसको इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पे। और क्योंकि इसका ये फ़ायदा है कि आपको ये जो है, आपको एक एक करके आपको यहाँ पर जिप नहीं डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो भी होगा वो। और ये जो गिट बैश आपको इंस्टॉल करना है, ये बस आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट 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 करेंगे तो आपका जो बेसिक है वो पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरे को, अगर मैं इस टाइप से करूँगा कि मेरे को एक एक करके जिप डाउनलोड करनी है, तो मेरे को यहाँ से एक एक करके हर उसमें जाके मास्टर के, डेवलपमेंट के, सबके अलग अलग कोड को जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप चाहते हैं बेसिकली आप विंडोज़ से यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि गिट बैश से मैं मास्टर ब्रांच का डेटा, डेवलपमेंट ब्रांच का डेटा डाउनलोड कर पाऊँ और उसको यूज़ कर पाऊँ। तो ये हमारा गिट बैश जो है वो इंस्टॉल होने चला गया है। और तब तक हम एक अपने लोकल पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे अपना अपना कोड डालेंगे। तो मैंने एक बनाया था गिट हब, ठीक है। ये देखते हैं, मैं सी गिट हब में जाता हूँ, अभी मेरे पास जो भी डेटा होगा मैं उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरे मास्टर ब्रांच का डेटा या डेवलपमेंट ब्रांच का डेटा जिससे मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो ये मेरा ऑलमोस्ट गिट बैश, ये देखिए आप कितना फटाफट आप 5 मिनट में कर सकते हैं ये चीज़ें। तो गिट बैश आपका इंस्टॉल हो गया है। अब इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आप जैसे चाहें इसको लॉन्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्च ऑप्शन आ जाएगा, आप सीधे नेक्स्ट करिए तो आपका गिट बैश जो है वो आपका हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये जो आपकी ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पे बेसिक कमांड जो रहता है, जैसे आपको मान लीजिए कि आप अभी मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हैं या डेवलपमेंट ब्रांच पे काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो आप यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले गिट इनिट कर दीजिए जिससे आपका गिट इनिशियलाइज हो जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे ओरिजिन मास्टर, ये ओरिजिन मास्टर मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये जो मास्टर ब्रांच है इसको पॉइंट कर रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको डेवलपमेंट ब्रांच करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको पहले तो हम एक काम करते हैं, मास्टर में जो हमारी फाइल्स ऊपर हैं उसको हम क्लोन कर लेते हैं। तो क्लोन करने के लिए सिंपली हम यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, इसको ये कर लीजिए, और हमारा बेसिक कमांड होता है कोई भी पूरे मास्टर ब्रांच की डेटा को लेने के लिए गिट क्लोन। इसको आप कॉपी भी बोल सकते हैं और हम क्लोन बोलते हैं गिट की लैंग्वेज में। और यहाँ पे वो जो हमने यहाँ से कॉपी किया है इसको उठा के आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जब आप डालेंगे तो ये आप क्लोनिंग के लिए चला जाएगा। तो ये जो क्लोनिंग के लिए जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, हम PWD करके देख सकते हैं, ये गया है सी यूज़र गोयल में। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपन ने जो फाइल बनाई है सी डी गिटहब, उसमें जाए तो हम वहाँ पर इसको उस अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। तो अभी अब जब हम क्लोन कर लेंगे दोस्तों इसको, तो ये हमारा जो डेटा है वहाँ पर हमको दिखाएगा। और इसमें आपको क्या दिखना चाहिए आपको पता है, इसमें आपको माइक्रो सर्विस ट्यूटोरियल के अंदर ट्यूटोरियल फाइल दिखेगी और इसमें आपको दिखेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका मतलब ये है कि ये मास्टर ब्रांच पूरी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब ये मास्टर ब्रांच का डेटा तो हमको मिल गया है, जिसमें हमारा
ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि ट्यूटोरियल में लास्ट में हमने क्या ऐड किया था मास्टर ब्रांच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और ये बाकी की चीज़ें। तो सिमिलरली वही चीज़ें आपको यहाँ पर लोकल में जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ कंपेयर करने के लिए दिखा देता हूँ। दिस इज माय माइक्रो सर्विस ट्यूटोरियल, यूरेका सर्वर क्लाइंट, सर्वर एंड क्लाइंट, एपीआई गेटवे, सेम चीज़ें यहाँ पर हमको देख रही हैं। तो ये हमारा मास्टर ब्रांच क्लोन हो गया है। लेकिन अभी आप ये सोचेंगे कि डेवलपमेंट ब्रांच में दूसरी चीज़ें हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ब्रांच में वो कैसे देखेंगे। तो एक दूसरा तरीका होता है कि हम इस ब्रांच से उस ब्रांच में चले जाएं, डेवलपमेंट ब्रांच में, तो वो भी कर सकते हैं। हमारा एक कमांड है कि हमको लेटेस्ट जो भी हमको फैच करना है तो हम यहाँ से गिट फैच कर सकते हैं। और इसके अलावा हम चाहें तो गिट अगर चेकआउट -b, उसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको दोस्तों, ओरिजिन /डेवलपमेंट, क्योंकि आपको वो डेवलपमेंट ब्रांच है। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो आप डेवलपमेंट ब्रांच में शिफ्ट कर लेंगे दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना, गिट क्लोन मैंने यहाँ पे डाल रखा है जिससे मुझे तो ये हम डाल देते हैं ये कमांड गिट क्लोन -b डेवलपमेंट ब्रांच। तो ये जो ब्रांच है वो यहाँ से हम इसके लिए इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो माइक्रो सर्विस ट्यूटोरियल, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर डेवलपमेंट ब्रांच में जाना है तो यहाँ से डेवलपमेंट सेलेक्ट करिए और उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लोन, यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करिए। वही चीज़ मैंने यहाँ पे डाली, ब्रांच सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमको डेटा है, हम एक बार इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये मास्टर ब्रांच का डेटा है, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट ब्रांच का डेटा है। तो ये डिलीट हो गया है, 2 सेकंड लगा इसमें डिलीट होने में। और अब हम जाते हैं मास्टर ब्रांच डेवलपमेंट ब्रांच में और ये क्लोनिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए हमारा इसका डेटा भी आ गया है और अगर आप देखेंगे अब तो हमारे पास पूरा डेवलपमेंट ब्रांच का डेटा आया है और यहाँ पे क्लोन होके वो डेटा परफेक्टली मिल गया है। तो दोस्तों ये सब बेसिक मैंने थोड़े छोटे आपको गिट इनिट, गिट क्लोन ये सब भी बता दिया आपको। मास्टर ब्रांच से कैसे डाउनलोड करना है, क्लोन करना है, डेवलपमेंट ब्रांच से कैसे क्लोन करना है। तो ये सब आप सब करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर कंपनी में अभी ज़रूरत पड़ती है। पूरा मैंने लैब आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है, तो इसको करके देखिए, सीखिए। अगर किसी भी टाइप की तकलीफ़ आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और अपने आप को भी, अपना नॉलेज भी बढ़ाते रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू दोस्तों।